एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 के सवाल करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल कर चुके हैं और इससे प्रायिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको वहां बता चुकी हूं। तो पहले पहला वाला वीडियो देखें, फिर उसके बाद में आप ये वाला वीडियो देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सवाल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। देखिए प्रश्न के अनुसार नर मछलियों की संख्या हमें दी गई है 5, मादा मछलियों की संख्या है 8। तो कुल मछलियों की संख्या हो जाएगी 5 + 8 = 13। ठीक है, हमें ज्ञात करना है नर मछली होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता के प्रत्येक सवाल में आपको पहले सूत्र लिखना है। सूत्र के अलग से नंबर होते हैं और सवाल हल करने के अलग से होते हैं, तो आप सूत्र लिखना कभी नहीं भूलें, हमेशा लिखें। ठीक है, अब देखिए हमें नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो नर मछलियों की संख्या कितनी है 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5। नर मछली होने की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं, अनुकूल परिणाम हो गए 5, कुल परिणामों की संख्या 13 और यही हमारा उत्तर है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इस आकृति में देखिए, ये देखिए 1 से लेकर 8 तक इसमें अंक लिखे हुए हैं और ये तीर का निशान है। जब इसको घुमा दिया जाता है तो इनमें से किसी एक संख्या को ये बताता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। पहला पूछा है 8 को करेगा, दूसरे में एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 सवाल हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 8 तक के अंक हमें दिए गए हैं, तीर का घुमाना है हमें और पूछा गया है पहला वाला सवाल हमसे कि 8 को इंगित करने की प्रायिकता। 8 को इंगित, देखिए 8 को इंगित करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। सूत्र लिखा है। अब देखिए 8 को इंगित करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगी। 8 एक बार आएगा तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया 1। ठीक है, और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितने अंक है ये 8। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 8। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता हो गई 1/8। इसका दूसरा सवाल है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। देखिए विषम संख्या को इंगित करने के लिए देखिए विषम संख्याएं पता होनी चाहिए। इसमें देखिए विषम संख्या 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। तो विषम संख्याएं हो गई 1, 3, 5 और 7। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 8। तो हमारी एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता आ जाएगी। इसको हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। यही दूसरे का आंसर है। तीसरा सवाल इसका है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा कि प्रायिकता। देखिए 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होगी इसमें, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम कर लेंगे हल। 2 से बड़ी संख्याएं हो गई 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो 2 से बड़ी संख्याओं के पक्ष में अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल 1, 2, 3, 4, 5, 6
कुल परिणाम 8 ही रहेंगे। ठीक है, टोटल 8 अंक थे। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता बराबर सूत्र लिखेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है तो 6 और कुल परिणाम हमारे 8 है तो 8 और इसको हल कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो ये हमारे पास आया 3/4 और यही आंसर है। इसका चौथा सवाल है 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता बतानी है। 9 से छोटी संख्याएं होंगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अंक है उसमें टोटल, और टोटल पूरी ही संख्याएं आ जाएगी 9 से छोटी संख्याओं में। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी हो जाएगी 8 और कुल परिणामों की संख्या भी कितनी है 8। तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता सूत्र लिखेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 8, कुल परिणामों की संख्या 8, तो 8 से 8 काट कैंसिल हो गया, काट दिया, तो 1 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा है एक विषम संख्या। देखिए पासे पर अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। अब हमसे पहला जो सवाल पूछा है कि पासे पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अब इन 6 अंकों पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम हमारे 6 हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3। तो यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या 3, कुल परिणामों की संख्या 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट दिया, 1/2 इसका आंसर हो गया। दूसरा इसका सवाल है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे पर 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं हमारे पास हो जाएगी 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3। 2 और 6 के बीच में स्थित संख्याएं 3, 4, 5। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्याओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3 हो जाएगी। कुल परिणाम हमारे 6 ही रहेंगे। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, कुल परिणामों की संख्या 6 है और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हमारा आंसर आ गया। इसका तीसरा सवाल है पासे पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्याएं, पासे पर विषम संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 1, 3 और 5। तो विषम संख्याओं के पक्ष में अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3। तो कुल परिणाम हमारे पास पासे पे 6 हैं। विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाया अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 14, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें 6 सवाल है। देखिए इन सवालों को करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसका छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है 52 पत्तों की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं और 52 पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो आप एक बार वो छोटा सा वीडियो ज़रूर देख लें जिससे आपसे कोई गलती ऐसे सवालों में ना हो। ठीक है, चलिए आज का सवाल कर रहे हैं। पहला इसमें पूछा गया है लाल रंग का बादशाह। देखिए 52 ताश के गड्डी में 52 ताश के पत्तों में लाल रंग के बादशाह होते हैं 2। एक तो पान का होता है, पान का बादशाह, और दूसरा होता है ईंट का बादशाह। दोनों ही लाल रंग के होते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुकूल परिणाम, लाल रंग के बादशाह होने के पक्ष में अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई पान का बादशाह और ईंट का बादशाह, यानी 1,
पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह यानी 2। कुल परिणाम हमारे पास टोटल ताश के पत्ते 52 है। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है, कुल परिणामों की संख्या 52 है और इसको हल कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 छिक्की 12, तो 1/26 इसका आंसर आ गया। दूसरा इसका सवाल हमसे पूछा गया है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता 52 ताश के पत्तों में बादशाह, बेगम, गुलाम होते हैं। तो 52 पत्तों में 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हम अनुकूल परिणाम हमारे हमसे क्या पूछा गया है, तस्वीर वाला पत्ता, तो 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, ये सभी तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 + 4 + 4 बराबर हो गई 12, ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या हमारी 52 ताश के पत्ते हैं कुल, तो 52 है। तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है, तो तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। सूत्र लिखेंगे और अनुकूल परिणाम हमारे हैं 12, तो यहाँ पर हो गए 12 बटा कुल परिणामों की संख्या 52 है, तो यहाँ पर 52 हो गए। अब इसको हल कर लेंगे अपन, 4 का भाग देंगे, 4 × 12, 4 एकम 4, 12 हो गए, 4 × 12, तो 3/13 आंसर आया। तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता 3/13 है। अगला इसका तीसरा सवाल है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। देखिए लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते हमसे पूछे गए हैं, तो लाल रंग के पत्ते पान और ईंट के होते हैं और तस्वीर वाले पत्ते बादशाह, बेगम, गुलाम। तो एक पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह, तो 2 बादशाह हो गए। इसी तरह से 2 बेगम हो गई और इसी तरह से 2 गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते के पक्ष में अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो गई। 2 + 2 + 2 बराबर 6 और कुल परिणामों की संख्या, कुल ताश के पत्ते 52 है। हमसे पूछा गया है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता पूछी गई है। अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बटा कुल परिणामों की संख्या होगी 52, ठीक है। इसको ऊपर नीचे 2 से काट देंगे, 2 × 6 और यहाँ पर आ जाएगा 26 और यही हमारा आंसर है। इसका चौथा सवाल पूछा गया है पान का गुलाम होने की प्रायिकता। देखिए 52 ताश के पत्तों में पान का गुलाम एक ही होगा, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी हो गई 1, कुल परिणामों की संख्या टोटल 52 है ताश के पत्ते। पान का गुलाम होने की प्रायिकता निकालनी है। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। सूत्र हर बार लिखना है। अब अनुकूल परिणाम हमारा 1 है और कुल परिणाम है हमारा 52, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया पान का गुलाम होने की प्रायिकता 1/52। इसका पांचवा सवाल है हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। देखिए हुक्म के पत्तों की कुल संख्या होती है 13, तो अनुकूल परिणाम भी होंगे 13। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, हुक्म के पत्ते कितने हैं 13, तो अनुकूल परिणाम हो गए 13। कुल परिणाम कुल 52 पत्ते हैं, इसको हल कर लेंगे। 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो आंसर आ गया हमारा 1/4। इसका छठा सवाल है एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए ईंट की बेगम, ताश के 52 पत्तों में ईंट की बेगम 1 होती है, तो ईंट की बेगम 1 हुई और अनुकूल परिणाम भी हमारा 1 ही होगा। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का
को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। 5 पत्ते हैं ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, और इनको अच्छे से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। इसका पहला क्वेश्चन पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला पत्ता, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, एक इक्का है ये और दूसरा प्रश्न है एक बेगम है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हल करना। हमसे सबसे पहले पूछा गया इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है। देखिए कुल पत्तों की संख्या दी गई है हमें 5, ठीक है, जिसमें दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है। अब हमसे सबसे पहले पूछा गया है एक बेगम होने की प्रायिकता, तो सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए हमें जो 5 पत्ते दिए गए हैं इसमें एक ही बेगम दी गई है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारी 1 और कुल परिणाम हमारे हो गए 5। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया 1/5। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, इसका दूसरा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5 पत्ते थे जिसमें से बेगम निकली तो उसको अलग रख दिया, तो हमारे पास अब दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का यानी 4 पत्ते बचे जिसमें बेगम नहीं है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखिए अब हमारे पास कुल परिणाम हो गए 4, क्योंकि बेगम को वापस इसमें नहीं रखा गया है, 5 पत्ते थे, बेगम को अलग रख दिया, तो अब हमारे पास कुल परिणामों की संख्या 4 हो गई। और हमसे पूछा गया है एक इक्का होने की प्रायिकता। तो देखिए 4 पत्तों में इक्का 1 है तो अनुकूल परिणाम 1 होगा और बटा कुल परिणाम 4, यही इसका आंसर है। बी में पूछा है एक बेगम। देखिए बेगम को तो इन्होंने कहा है कि बेगम जो निकली है उसको तो इसमें रखा ही नहीं गया है, तो जब बेगम है ही नहीं तो ये एक असंभव घटना हो गई। तो बेगम होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम 4, तो हमारा आंसर हो गया 0। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के सवाल कर चुके हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से प्रारंभ करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो यहाँ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।